नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल। क्या हो सकता है आज, यानी आज 14 तारीख बुधवार, ये हम लोग प्री मार्केट में जानने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। बट उससे पहले आप लोग प्लीज़ डिस्क्लेमर पढ़ लें। ये एजुकेशनल चैनल है, आपके प्रॉफिट या लॉस में और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,727 के पास दिखा रहा है, यानी फ्लैटिश मोड में चल रहा है। और इंडिया विक्स अभी भी 18.20 के पास है। और वही एफआईआई ने करीब 476 करोड़ का सेल किया है और डीआईआई ने बाई किया है 4,273 करोड़ का। और सारे ग्लोबल करीब करीब निगेटिव ट्रेंड में दिखा रहे हैं और डाउ जोन्स भी निगेटिव में ही क्लोज है। यानी क्या हो सकता है आज। और वही क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव में दिखा रहा है। और इंडेक्स सेक्टर की बात करें तो फार्मा, पीएसयू बैंक और मिड कैप ये सब पॉजिटिव में थे। और आज मुझे लगता है कि रिलायंस और एचडीएफसी पॉजिटिव में जाएंगे, यानी आज ये लोग भागेगा। और एफएमसीजी और मेटल मुझे लगता है कि आज ये पॉजिटिव में जाएगा। और न्यूज़ वही है, अमेरिका अपना बड़ाई ले रहा है कि मैंने सीज़ फायर करवाया, ये वो दिस दैट। आगे क्या होगा मालूम नहीं। अभी क्या क्या न्यूज़ भी वायरल हो रहा है कि न्यूक्लियर बम रेडिएशन लीक है पाकिस्तान में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो आज मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी 50 फ्लैट टू गैप अप ओपन हो सकती है। 24,578 के पास क्लोज है। मुझे लगता है कि 600 के आसपास, 24,600 के आसपास ओपन हो सकती है। और वही मुझे लगता है कि 24,700 बिग रेजिस्टेंस का काम करेगी आज का मार्केट में। अगर और वही सपोर्ट का काम करेगा 24,500 और नीचे 400 तक। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इससे नीचे आएगी। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर 24,400 भी नीचे जा सकती है, 24,250 तक। बट मुझे नहीं लगता कि 24,400 से नीचे आएगी। और वही रेजिस्टेंस 24,700। अगर एफआईआई अगर बाई करता है तो ऊपर भी जा सकती है। और वही बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 54,940 के पास। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 55,000 के करीब ओपन हो सकती है या प्लस 55,000 के ऊपर। और 55,500 बिग रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे 54,500 ये बिग सपोर्ट का काम कर सकता है। और वही पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी 50 का 0.70 है, बैंक निफ्टी का 0.81 है। एफआईआई और डीआईआई का पावर ये मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है। जैसे पिछले दिनों एफआईआई और डीआईआई ने अगर बाई किया है तो इसका पावर सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है। ये सब इंडिकेटर होता है मार्केट अप एंड डाउन को समझने के लिए। तो एफआईआई ने सेल किया है और डीआईआई ने बाई किया है, तो इसका मार्केट पे असर आएगा। यानी मुझे लगता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में निगेटिव की तरफ जाएगी और वॉच करना होगा कि सपोर्ट मार्केट कहाँ ले रहा है। और एफआईआई अगर बाई करती है तो फिर मार्केट सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाएगी। और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर कंफर्म कि एफआईआई ने बाई किया है और ये मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। तो ये सब इंडिकेटर होता है मार्केट का फ्लैटिस्ट मोड होना, निगेटिव होना, एफआईआई और डीआईआई का पावर को समझना। यानी पिछले दिनों अगर एफआईआई ने अगर बाई किया है तो उसका असर नेक्स्ट दिन सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक रहता है। और अगर फिर बाई किया तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगी, या सेल किया तो मार्केट फिर निगेटिव आती है। तो ये एक मूवमेंट होता है, यानी मॉर्निंग में मूवमेंट रहेगा, दोपहर में साइडवेज या फ्लैटिस्ट या एक रेंज में चलेगी अप एंड डाउन, और उसके बाद निगेटिव या पॉजिटिव होता है मार्केट।
ये होता है FII और DII का पावर। सेंसेक्स क्लोजिंग दिया है 81,148 के पास। मुझे लगता है कि 81,300 या 400 के आसपास ओपन हो सकता है सेंसेक्स, और वही सपोर्ट का काम करेगा 80,600, और बिग रेजिस्टेंस का काम करेगा 81,900। और वही फिन निफ्टी क्लोजिंग दिया 26,206 के पास। मुझे लगता है कि फ्लैट टू गैप अप ओपन होगी एज़ पर गिफ्ट निफ्टी साहब तो कभी ऊपर भी जाते हैं, नीचे आते रहते हैं, इनका कोई ठीक नहीं रहता है। कभी फ्लैट हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी रेड हो जाते हैं। तो 26,206 के आसपास क्लोज है। मुझे लगता है कि 26,300 के आसपास ओपन हो सकती है फिन निफ्टी, और वही बिग रेजिस्टेंस का काम करेगा 26,450, और सपोर्ट का काम करेगा 26,100, और 26,050 भी सपोर्ट काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मार्केट मुझे लग रहा है कि पहले सत्र में निगेटिव आएगी और फिर सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और सारे ग्लोबल निगेटिव में दिखा रहे हैं, ये भी एक इंडिकेटर है, ये भी मैं बता रहा हूँ। सारे ग्लोबल रेड में दिखा रहा है। होता क्या है कि सारे ग्लोबल रेड में रहते हैं और हमारा मार्केट ग्रीन में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे ग्लोबल ग्रीन रहते हैं और हमारा मार्केट रेड में दिखाता है। तो ये सब छोटा छोटा इंडिकेटर है, पकड़ना चाहिए मार्केट को। कभी कभी मार्केट अपोजिट साइड भी चलती है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बी केयरफुल। ये इंडिकेटर हमेशा काम नहीं करता है, बट ये 90%, 80 to 90% ये इंडिकेटर काम करता है। और बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने बोला है कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकती है, और बाई टेक्निकल भी मुझे दिखा कि दोनों साइड का मूवमेंट और पॉजिटिव ट्रेंड में मुझे दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।